26 अक्टूबर है, दिन रविवार का है। त्योहार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। दुर्गा पूजा, काली पूजा, दीपावली। अब बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा की पहली अरग कल है, दूसरी अरग परसों है, 27-28 अक्टूबर को। उसके बाद सबसे बड़ा पर्व है बिहार में विधानसभा चुनाव। तो पदाधिकारी को ध्यान देना होगा। आधे दर्जन आईपीएस पदाधिकारी, एक आईजी पंकज कुमार राज नागरिक में है, नागरिक सुरक्षा में। डीआईजी मुजफ्फरपुर रेंज के चंदन कुशवाहा साहब, गया सीनियर एसपी आनंद कुमार, रेल एसपी कोई हक है, और एक सिवान एसपी। आधे दर्जन आईपीएस पदाधिकारी ट्रेनिंग में जा रहे हैं। सिवान एसपी का नाम है मनोज कुमार तिवारी। फिर बगहा एसपी है सुशांत कुमार सरोज। रेल एसपी इनमालुक हक, ये रेल एसपी हैं पटना। फिर सीनियर एसपी गया, डीआईजी मुजफ्फरपुर, फिर पंकज कुमार राज। आधे दर्जन आईपीएस पदाधिकारी ये ट्रेनिंग में जा रहे हैं, और इनकी ट्रेनिंग 1/12 से लेकर 26/12/2025, मतलब 25 दिन का ट्रेनिंग आप मानिए। बताया जाता है कि ये ट्रेनिंग पर जिन जिन आईपीएस पदाधिकारी का प्रमोशन होता है, प्रमोशन से पहले पहले ये ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अब आ जाइए, चर्चा आप कहिए या कहाँ सुनी कहिए। डीजीपी साहब ध्यान दीजिए। पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि इस खबर पर आपको ध्यान दिलाता हूँ। त्योहार के दौरान किस किस जिले में सांप्रदायिक माहौल की स्थिति बिगड़ी, किसकी लापरवाही हुई, कितने मामले दर्ज हुए, पुलिस पर पथराव की स्थिति हुई या मामला बिगड़ा तो कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या सिर्फ एफआईआर करके रख दिया गया। पुलिस हेडक्वार्टर को समीक्षा करनी होगी। बिहार में त्योहार के दौरान किन किन जिले में आपराधिक घटनाओं में इजाफा देखा गया, विनय बाबू ध्यान दीजिए। भागलपुर जिले पर भी अपना ध्यान दीजिए। यहाँ हाल फिलहाल कुछ घटनाएं बढ़ रही है, गोलीबारी हो रहा है, कोई किसको गोली मार देता है, वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ हो रहा, पकड़ा भी रोक ले। मामला भी एक जगह बिगड़ा, अभीपुर थाना क्षेत्र में। उस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, जेल भी गए। लेकिन डीजीपी साहब समीक्षा करनी चाहिए। चुनाव के समय में देखता था कि एडीजी स्तर के पदाधिकारी, अभी तो नोडल अफसर होंगे कुंदन कृष्णन, बड़ा बोलबाला है, प्रभावशाली आईपीएस पदाधिकारी हैं कुंदन कृष्णन साहब। तो आप एडीजी स्तर के पदाधिकारी को मैं देख रहा हूं कि त्योहार भी है और चुनाव तो अब नजदीक है। यहाँ तो 11 तारीख को वोटिंग होना है भागलपुर में। तो एडीजी स्तर के पदाधिकारी को फील्ड में मैं नहीं देख रहा हूँ। कोई चर्चा भी नहीं सुन रहा हूँ, कोई ऑर्डर भी नहीं सुन रहा हूँ। अभी 6 आईपीएस पदाधिकारी का 2 दिन 3 दिन पहले लेटर मिल गया, लेकिन मैं खबर नहीं चला रहा था। अब डीजीपी साहब, सरकार, चुनाव आयोग ध्यान दे। एक चर्चा हो रही भाई, एक पदाधिकारी ने मुझे कहा इस खबर को आप चलाइए। एक डीआईजी है, बड़े प्रभावशाली डीआईजी है, और पुलिस हेडक्वार्टर के महत्वपूर्ण पद पर बैठे पद पर वह डीआईजी उन लोगों के चाहते हैं, प्रभावशाली पुलिस पदाधिकारी के चाहते हैं। अब डीआईजी साहब के बारे में बड़ी गंभीर चर्चा। मैं उन डीआईजी साहब का नाम नहीं ले सकता हूं, वो कहीं दूर में है, कहीं मेला उला लगता है, कहीं दूर में है डीआईजी। तो भाई अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट डीआईजी है, प्रमोटी है। ये बोलना ठीक नहीं है। डीआईजी फिर गर्म हो जाएगा कि बार बार मेरे पीछे ही लग जाता है। सच दिखाना, आप कहाँ कोई सच दिखा रहा है। चुनाव का समय है, धन और बल का प्रयोग लोग कहते हैं कि होता रहा है। कहाँ चुनाव आयोग रोक लगा पा रहा है। कोई एक नेता है, पैसा बांट रहा है, कहता है कि नोटिस भेजा है इनकम टैक्स के नोटिस से कोई एमपी एमएलए डरने वाला है। इस वर्तमान युग में किसी एमपी एमएलए साहब को ऐसे लोग माननीय बन रहे हैं। कानून कमजोर पड़ता जा रहा है। चुनाव आयोग, जो वर्तमान में चुनाव आयोग की स्थिति है, जो गंभीरता होनी चाहिए। केजे राव के समय में देख, केजे राव नाम सुनने के बाद, केजे राव साहब का नाम सुनने के बाद नेताओं लोग की नींद भाग जाती थी। भाई केजे राव है, केजे राव आ गए हैं। अपने से लोग पोस्टर फाड़ने लगे थे, भाई केजे राव साहब को जानकारी नहीं मिले। चुनाव के पदाधिकारी थे। अब तो चुनाव के पदाधिकारी का लोग कम नाम जानते हैं, कौन बेच के हैं। इतना आईएएस आ रहा है, इतना आईपीएस ऑब्जर्वर बन के आ रहा है चुनाव में, और वो भी अपना परहेज करते हैं, चुनाव में आए हैं, अपना आप चले जाएंगे। लेकिन एक गंभीर चर्चा जिसकी जिक्र चुनाव आयोग को भी होनी चाहिए, डीजीपी साहब को भी मालूम पड़नी चाहिए। एक डीआईजी साहब के बारे में चर्चा हो रही है।
हम नाम नहीं बोलेंगे, कि एक केस का सुपरविजन करते समय एक अपराधी को अपने जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी। मैंने कहा सर आप ये गंभीर बात मुझे बता रहे हैं, केस नंबर दीजिए, सुपरविजन की कॉपी दीजिए। बोला ठीक है आपको मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई भी खबर, आचार संहिता समाप्त होगी, सरकार 15 से 16, 17, 18 नवंबर तक बन जाएगी, उसके बाद बड़ी महत्वपूर्ण खबर हम चलाएंगे। लेकिन 16, 17, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, आचार संहिता लागू है, कई महत्वपूर्ण खबर हमारे पास में है, कई महत्वपूर्ण चर्चा है, लेकिन डीजीपी साहब, एडीजी स्तर के पदाधिकारी चुनाव में क्या कर रहे हैं? फील्ड में भेजिए। कई ऐसे जिले हैं जहां आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है, डीएसपी कुछ कहता है, एसपी कुछ कहता है, रेंज का डीआईजी, आईजी कुछ कहता है, पुलिस हेडक्वार्टर तक क्या सही जानकारी जा पा रही है? ये चर्चा है, हमारा कुछ भी कहना नहीं है, ये चर्चा हो रही है। तो सरकार, चुनाव आयोग, पुलिस हेडक्वार्टर को ध्यान देना होगा। हाल फिलहाल चुनाव के दौरान जिन जिन जिले में आपराधिक घटनाओं में इजाफा देखा गया है, वहां जहां वोटिंग होगी, उस जिले में जहां आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है, वहां पुलिस हेडक्वार्टर, चुनाव आयोग को गंभीरता से ध्यान देना होगा कि इस जिले में ये हो रहा है। कई मैं देख रहा हूँ कार्यालय खुल गया है, कई लोगों ने तो अनुमति ली है, बिना अनुमति के कार्यालय नहीं खुलता है, लेकिन वहाँ आपराधिक चरित्र के लोग भी कार्यालय में देखे जा रहे हैं, प्रत्याशी के कार्यालय में देखे जा रहे हैं। और एक गंभीर बिंदु जो गंगा के उस पार का है, हमारा टिकट को लेकर मारामारी था, कुछ लोगों की टिकट कट गई, तो मुझे वहाँ के एक आदमी ने कहा कि आप डीजीपी को कहिए, पुलिस हेडक्वार्टर को कहिए या चुनाव आयोग को कहिए, एक बड़ा अपराधी है, बड़ा कुख्यात अपराधी, वह बेल पर है विनय बाबू, और ये चुनाव का समय है। मालूम कीजिए कि गंगा के उस पार का किस अपराधी को हाई कोर्ट से कहीं से जमानत मिल गई है, और वह बाहर है, वह दुर्दांत अपराधी माना जाता है, उसने कई बड़ी घटना को अंजाम दिया है। ये चर्चा है कि अपराधी जमानत पर बाहर है और चुनाव का समय है, ऐसे अपराधियों पर जिला स्तर से क्या निगरानी रखी जा रही है? अभी एक आदमी को यहाँ गोली मार दिया कहीं बरारी उरारी में, मुझे मालूम पड़ा, यहाँ अखबार में भी खबर छपी, सूरज तांती, वह धूरी यादव हत्याकांड में जेल गया था, गंभीर मामला, बड़ा मामला था धूरी यादव हत्याकांड का, वह फिर गोली चला दिया। जो बड़ा अपराधी है वह बाहर में है, तो थानेदार आपका क्या कर रहा है? क्या उस पर निगरानी रख रहा है? क्या निगरानी रख रहा है कि वो बेल पर फिर बाहर आया, फिर बाहर में क्राइम कर रहा है? उस पर सीसी एक्ट लगाया नहीं, 107 लगाया नहीं लगाया? तो पुलिस हेडक्वार्टर, चुनाव आयोग इन चर्चाओं पर ध्यान दे। 6 आईपीएस पदाधिकारी, 1 आईजी, 1 डीआईजी, 4 आईपीएस पदाधिकारी 25 दिनों के लिए ट्रेनिंग में हैदराबाद जा रहे हैं। सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।